आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही हैवीली प्रोग्रामिंग होने वाला है। मतलब आज के वीडियो में प्रोग्रामिंग ज़्यादा होगी, नॉलेज इतना सच मतलब नॉलेज तो होगा ही, लेकिन हम काम करने वाले हैं आज। ठीक है, काम क्या करने वाले हैं बताता हूँ। ओके, दो चीज़ें करने वाले हैं। पहली चीज़ तो प्रॉब्लम क्या है वो डिस्कस करेंगे, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने क्या सोचा है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम ये कि ना, मुझे जब अपने वीडियो ट्रिम करने होते हैं, जब मुझे उनमें से साइलेंस निकालना होता है और अपलोड करने के लिए रेडी करने होते हैं, मतलब लंबे लंबे वीडियोस होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मुझे चाहिए होता है ट्रांसक्रिप्ट। और ट्रांसक्रिप्ट के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, कोलैब यूज़ करता हूँ। ठीक है, अगर मैं लोकल मशीन पे करने जाऊँगा तो वो घंटों ले लेगा, थोड़ा सा एटलीस्ट थोड़ा छोटा मोटा जीपीयू तो चाहिए ही चाहिए। तो ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए मैंने एक कोड लिखा है, मतलब ये मेरी रिपोजिटरी है, इसके अंदर ये एक स्क्रिप्ट है करके। ठीक है, ये स्क्रिप्ट से मेरा ट्रांसक्रिप्शन होता है। ओके, तो ये स्क्रिप्ट है, इसका यूज करके ट्रांसक्रिप्शन करता हूँ। इससे जो ट्रांसक्रिप्शन मिलता है उसको मैं फिर दूसरी स्क्रिप्ट को देता हूँ, ये VAD पॉज एडिटर वाली, इसको मैंने काफी वीडियो में बता चुका हूँ। वो मुझे वीडियो ट्रिम करके देता है। ठीक है, अब दिक्कत वाली बात यह है कि मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे अपना एक मशीन स्पिन करना है, डिपेंडेंसी सारी इंस्टॉल करनी है। तो जो मेरा आधा काम है ना, मतलब अगर मान लो ये ट्रांसक्रिप्शन 10 मिनट ले रहा है तो पहले के 3-4 मिनट तो डिपेंडेंसी इंस्टॉलेशन और वो रिपीटेड टास्क में ही निकल जा रहे हैं। ठीक है, और ऊपर से हर बार उसका एक अलग URL बनेगा, जिस URL को मैं यूज करके उसका ट्रांसक्रिप्शन करूंगा, क्योंकि पिंगी सर्वर या फिर ngrok कुछ भी तो यूज करना पड़ेगा। तो ये काम फ्री में हो रहा है, लेकिन इसमें इसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं? तो इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि मैं एक GPU रेंट कर दूं रनपॉट पे, और वो GPU 24 घंटे चलता रहे, और जब भी मैं रिक्वेस्ट करूं तो आ जाए। लेकिन ऑफ कोर्स वो इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि 24 घंटे मेरे को काम करना है नहीं, मुझे तो वो दिन में एक बार चलानी होगी। ठीक है, तो उसके लिए 24 घंटे रेंट करने का कोई सेंस नहीं बनता। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो काम मैं कोलैब पे करता हूँ वैसा ही काम मैं रनपॉट पे करूँ, कि मैं अपना कुछ डॉकर फाइल वगैरह बना लूँ या कुछ तो बना लूँ कि रनपॉट पे स्पिन करूँ तो वो 1-आध मिनट में चल जाए, और फिर मैं उसको बंद कर दूं। लेकिन ये भी मतलब ठीक है, ये कंपेरेटिवली अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन कोलैब क्या गलत था अगर यही सॉल्यूशन लाना है तो, है ना? तो इसलिए हम यूज करने वाले हैं रनपॉट का सर्वरलेस। ठीक है, अब सर्वरलेस क्या है, इसकी एक बार प्राइसिंग देखते हैं। ठीक है, रनपॉट सर्वरलेस। अब मतलब सर्वरलेस जिस तरह बाकी के सर्वरलेस होते हैं, बाकी के सर्वरलेस क्या होते हैं, जैसे AWS लैम्बडा हो गया, वर्सेल के फंक्शंस हो गए, और 4 अलग अलग जगह पे जो भी वो लोग सर्वरलेस सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी अलग अलग प्रोवाइडर्स हैं। तो सर्वरलेस में बेसिकली क्या होता है कि आप एक फंक्शन देते हो और एक एनवायरनमेंट डिफाइन करते हो, ये मेरा फंक्शन जब मैं बोलूं तो इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट बना के चला देना, और जब आप चलाते हैं आपको उतनी ही चीज के पैसे देने हैं। दैट्स इट। सर्वरलेस का मतलब आप 24 घंटे कुछ भी रेंट नहीं कर रहे, आप ऑन डिमांड, जब आपको जरूरत है, जब आपको API कॉल करना है, जब आपको काम करना है, उसी वक्त आप एक चीज को रेंट करते हैं और उसी वक्त आपको वो चीज मिल जाती है, और उसका यूज कर लिया, खत्म। ठीक है, यही फायदा है सर्वरलेस का, और यही फायदा दिखता है हमें प्राइसिंग में भी। ओके, अब एक नॉर्मल GPU की प्राइसिंग देखते हैं। मान लो कि हम ये 24 GB वाला GPU यूज करने वाले हैं अगर, तो उसकी प्राइसिंग कुछ 40 सेंट्स 50 सेंट्स। ठीक है, मान लो अगर मैं L4 भी यूज करता तब भी 40 सेंट पर आवर, है ना? तो अगर मैं इसको रन करता भी हूँ मैन्युअली भी, ठीक है, अगर मैं मैन्युअली भी इसको रन करता हूँ तो भी उसको स्पिन करूंगा, उसको स्पिन करने में 1 मिनट लगेगा। मतलब मशीन मेरे को वो रनपॉट वाले देंगे, फिर वहाँ डिपेंडेंसी इंस्टॉल या तो कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, या फिर मुझे अपना एक कस्टम डॉकर बनाना पड़ेगा जो कि स्पिन होते ही सीधा चल जाए। लेकिन उसमें भी 2-3 मिनट तो निकल जाने वाले हैं, और उस 2-3 मिनट के मेरे को चार्ज तो लगने ही वाले हैं। और उस पर काम होगा, काम होने के बाद मेरे को याद करके उसको बंद करना है। किसी दिन भूल गया बंद करना, किसी दिन लेट हो गया बंद करना, तो वो आइडियली पड़ा रहेगा जबकि मेरे को जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो वो मेरे को 40 सेंट, मतलब मान लो कि अगर मैं इसको यूज करता हूं तो एटलीस्ट 20 मिनट जाएंगे, मतलब मेरे को लगेंगे कुछ 10-15 सेंट्स। 10-15 सेंट्स का मतलब हो गया 10-15 रुपए। अभी वो ऑलमोस्ट ऐसा ही कन्वर्जन चल रहा है। अब इसकी जगह अगर हम सर्वरलेस का यूज करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, तो उस पर क्या होगा ना, सर्वरलेस हमें चार्ज करता है सिर्फ उतने ही सेकंड्स के लिए जितने सेकंड हमारा फंक्शन चला।
हमें फंक्शन सेटअप करने में थोड़ी मेहनत एक बार करनी पड़ती है, उसके बाद जब जब सिर्फ फंक्शन चलता है उतने के लिए ही चार्ज लगेगा। हमें क्लोनिंग, डिपेंडेंसी इंस्टॉलेशन, मॉडल डाउनलोड, ये सब चीज़ों के चार्ज से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मॉडल वगैरह लोकली लोड करने होते हैं। बट हाँ, फिर क्या चार्ज लगेगा, जितनी देर मेरा फंक्शन चल रहा है, तो जितना लंबा मेरा वीडियो उसके हिसाब से चार्ज लगेंगे। ओके, और अगर यहाँ पे मैं देखने जाऊँ 24 GB के GPUs का क्या चार्ज है, तो दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, और इससे मतलब इसके पर आवर चार्ज ज़्यादा ही होते हैं नॉर्मल से। एक के हैं 69 और एक का है $1, ठीक है, घंटे के। लेकिन पहले जो मेरा काम जैसे वो 24 घंटे चल रहा था, मेरा हेडेक निकल जाएगा। ठीक है, हर चीज इसी के अराउंड घूमती है कि मेरा हेडेक कैसे निकले। सारे AI प्रोडक्ट्स, सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इसी चक्कर में बनते हैं। सारे डेवलपर्स जो भी अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं वो सब लेजी होते हैं, उसी चक्कर में वो अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, ज्ञान बहुत हो गया। तो रनपोर्ट का सर्वरलेस बनाना है। ओके, और ये वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ से वहाँ गिटहब आएगा। अगर गिटहब काम नहीं किया तो डॉकर करना पड़ेगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और प्रोग्रामेटिकली थोड़ा सा डीप होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रनपोर्ट पे सर्वरलेस कैसे डिप्लॉय करें। इसके लिए हमारे पास पहली चीज़ क्या चलाना है वो तैयार होना चाहिए, जो कि हमारे पास तैयार है। मुझे ये वाली स्क्रिप्ट रनपोर्ट सर्वरलेस पे चलानी है। ठीक है, अब AI का ज़माना आ गया है, मेरे पास कोडेक्स पड़ा हुआ है, तो मैं कोडेक्स का यूज़ करूँगा और कोडेक्स को बोलूँगा कि भाई मेरे को ये चीज़ करनी है, इसकी थोड़ी रिसर्च करके दे और काम करके दे। मोटा मोटा जो आइडिया है वो मैं आपको समझा दूंगा कि सर्वरलेस चीज़ें काम कैसे करेंगी। ठीक है, हम डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। डॉक्यूमेंट्स में देखते हैं सर्वरलेस का डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है। ये रहा सर्वरलेस। पे एज यू गो, कंप्यूट फॉर AI मॉडल एंड कंप्यूट इंटेंसिव वर्कलोड। ठीक है, क्विक स्टार्ट, create images with config UI, fork a worker repository, write a handler function, build a worker image, create an endpoint and send your first request. Okay, ये क्विक स्टार्ट वाला है। ये fork a worker repository, use runport's worker template on GitHub as a starting point. I guess ये वाला काम करना पड़ेगा। तो runport वर्कर, इसमें बहुत सारे वर्कर हैं। ठीक है, वर्कर टेम्पलेट मेरे ख्याल से यही करना पड़ेगा, वर्कर टेम्पलेट। फॉग वर्कर नहीं चाहिए, VLLM नहीं चलाना हमें, मेरे ख्याल से वर्कर टेम्पलेट ही चलाना पड़ेगा। इसी को क्लोन करके इसी के बाद चलाएंगे। ठीक है, पहले दो चार चीज़ और देख लेते हैं। ये एंड पॉइंट क्या होता है। एंड पॉइंट मतलब एक फंक्शन का URL मिलेगा, वर्कर जो मशीन चलेगा, और ऐसा कुछ फंक्शन हमें लिखना पड़ेगा। मतलब हमारे फंक्शन को इसमें रनपोर्ट का डिपेंडेंसी इंजेक्ट करके कुछ इस तरह से कॉल करेंगे तो हमारा काम बनना चाहिए। ओके, अभी मैं ये कर देता हूँ कोडेक्स को हैंड ओवर कि भाई ये देख, search every doc required for our task. Our task is to run WhisperX on runpod serverless. Okay, runpod serverless पे WhisperX चलाना है। अब मैं उसको ना दो तीन इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन क्या है, जब भी WhisperX चला रहे हैं ना तो हम मॉडल डाउनलोड भी करने वाले हैं। मेरे ख्याल से WhisperX का मॉडल इतना हैवी नहीं है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन करनी चाहिए हमें। फिर भी एक ऑप्टिमाइजेशन का कुछ देखते हैं। यहाँ पे ना मॉडल डाउनलोड होगा फ्रॉम प्री ट्रेन, कहाँ लिखा है, फ्रॉम प्री ट्रेन, ये रहा। ठीक है, तो ये विस्पर वाले मॉडल डाउनलोड करेगा और एक्चुअली कहीं से उसका एक मॉडल का नाम भी आता है जो कि अभी आर्ग्यूमेंट में जा रहा होगा शायद। ये रहा मॉडल नेम। ठीक है, तो वो हगिंग फेस का एक रेपो आएगा तो वहाँ से वो उठा के उसको डाउनलोड भी करेगा। तो मैं उसको ये बोलने वाला हूँ कि ये जो डाउनलोड का काम है ना, वो बार बार ना हो, ऐसा काम करना। डाउनलोड सम मॉडल्स ऑन सर्वरलेस, वी गेट वर्कर एलोकेटेड ऑन फंक्शन कॉल। ठीक है, जब फंक्शन कॉल होता है तो एक वर्कर हमें दिया जाता है। अब उस वर्कर में हमारा मॉडल लोड हो, मतलब वहां पे लोडेड हो या ना हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर हमारा वर्कर फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, मतलब बार बार फंक्शन कॉल हो रहे हैं, तो मॉडल लोड होगा, कैशिंग इसको कहते हैं। ठीक है, अगर नहीं होगा तो हर बार जब कॉल करेंगे तो मॉडल फिर से लोड होगा, फिर से डाउनलोड होगा। इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट द मॉडल डाउनलोडेड ऑन that work. Remember, later we may use same repo, same endpoint for different purpose. ये जी different model. ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या आंसर आता है।
ओके इसने मुझे दिया बहुत लंबा टॉक। टर्न विस्परएक्स इनटू क्यू बेस्ड रन पोर्ट वर्कर, आई विल ऐड हैंडलर पीवाई दैट एक्सपेक्ट रन पोर्ट जॉब इनपुट, ठीक है ऐसा कुछ करेगा ये। और ठीक है एक हैंडलर पीवाई बनाएंगे, एक डॉकर फाइल बनानी पड़ेगी ताकि वर्कर उस जब हम डिप्लॉय करेंगे तो उसका बिल्ड होगा। प्रीलोड ड्यूरिंग इमेज बिल्ड नॉट एट द रिक्वेस्ट टाइम, योर करंट स्क्रिप्ट डाउनलोड्स, ठीक है इसको प्रीलोड करना है बिल्ड के टाइम और वो ये करेगा समहाउ। टू अवॉइड न्यू वर्कर हैज नो मॉडल once per day, I will bake this model into image during docker build, then point a runtime code to local path. Okay, keep the model selection configurable for future, model name, language code, ये सब चीजें रखेगा, ठीक है। Design for 2 deployment modes, baked and run podcast for Hugging Face hosted model when you want smaller image and faster iteration। अच्छा इससे इमेज बड़ी हो जाएगी, अगर ये रन पॉडकास्ट यूज करेंगे तो इससे इमेज छोटी हो सकती है और इससे भी काम बन सकता है, ठीक है। हम पहला वाला मोड ए यूज करने वाले हैं। अवॉइड डिपेंडिंग ऑन वर्कर लोकल परसिस्टेंट, रन पॉड सर्वलेस वर्कर कैन स्केल टू 0 एंड कंटेनर डिस्क इज एम्परल्स पर वर्कर, सो आई विल नॉट रिलाई ऑन वर्कर downloaded it yesterday, either the model in the image or we intentionally use run podcast model support और नेटवर्क वॉल्यूम, वी डोंट यूज नेटवर्क वॉल्यूम। देखते करंट वर्जन, ठीक है। कीप द एंड पॉइंट क्यू बेस्ड, यूज गिटहब डिप्लॉयमेंट, ठीक है। वन इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ बेकिंग मॉडल इनटू इमेज गिव्स प्रेडिक्टेबल कोल्ड स्टार्ट्स फॉर इनफ्रीक्वेंट यूज बट मेक्स द इमेज लार्जर एंड स्लोअर टू बिल्ड पुल, ठीक है। इमेज बड़ा बनेगा, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। रन पॉडकास्ट मॉडल्स आर क्लीनर फॉर हगिंग फेस होस्टेड मॉडल बट ईच एंड पॉइंट इज करेंटली लिमिटेड टू 1 कैश्ड मॉडल at the worker code must resolve the cached path। अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बढ़िया है इसलिए क्योंकि ये वाले ऑप्शन थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स होगा। अब मैंने समझाया नहीं ना ये क्या होगा, ओके ठीक है। तो मैं ना कोशिश करता हूँ ये समझाने की कि सर्वरलेस कैसे काम करेगा, ओके। मैंने उसको पहले यूज कर चुका हूँ तो इसके हिसाब से मैं कुछ अपने जो भी इनपुट्स है वो दूंगा यहाँ पे। तो बेसिकली सर्वरलेस मतलब रन पॉड हमें कुछ ऐसी सर्विस देगा, कुछ ऐसा एक यूआरएल देगा। जब भी हम उस यूआरएल को हिट करेंगे जो कि हमारा एपीआई यूआरएल होगा, जब भी हम उसको कॉल करेंगे वो एक मशीन स्पिन करेगा। मशीन स्पिन करेगा मतलब एक एक्चुअल जीपीयू स्पिन करेगा, ठीक है। और वो जीपीयू स्पिन कैसे करेगा, वो एक्चुअली एक डॉकर इमेज को स्टार्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा। मतलब जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे ना, हम इसको गिटहब से डिप्लॉय कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन एक डॉकर इमेज बनेगा और वो डॉकर इमेज स्टोर हो जाएगा कहीं पे, ठीक है। और उस डॉकर इमेज को जब भी हमने रिक्वेस्ट किया, रन पॉड ऐसा करेगा कि उस डॉकर इमेज को स्टार्ट करेगा। जैसे डॉकर रन करते हैं हम, तो वो डॉकर इमेज को रन करेगा, ठीक है। अब कैशिंग का मतलब क्या है कि जब भी रन पॉड वो डॉकर इमेज को रन करे, हर बार हमें मॉडल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मॉडल डाउनलोड में क्या 30-40 सेकंड जाते हैं, मैं बस उसी को सेव करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मतलब एक डॉकर इमेज स्पिन हुआ, ठीक है। अब डॉकर इमेज में अगर मॉडल पहले से नहीं पड़े हुए हैं तो इसका मतलब कि मॉडल डाउनलोड करने पड़ेंगे और उसमें टाइम जाएगा, इसके पैसे जाएंगे, ठीक है। ये कुछ ज्यादा पैसे नहीं जा रहे इसके बहुत, क्योंकि ये छोटा मॉडल है। अगर बड़ा मॉडल होता तो बहुत पैसे जाते, 1-2 मिनट ले लेता शायद डाउनलोड, ओके। तो अब हम ये वाले पैसे बचाने के लिए क्या करेंगे कि डॉकर इमेज के अंदर मॉडल स्टोर करके रख देंगे ताकि उसको डाउनलोड ना करना पड़े, और हमारे कोड में कुछ ऐसा चेंज कर देंगे कि वो मॉडल वहां से डाउनलोड ना करके लोकल हमने जो सेव किए हैं डॉकर इमेज के अंदर वहीं से उठा ले। अब वहां से उसने मॉडल उठाए और मॉडल उठा के उसने चालू कर दिया, हमारा जो भी सेकंड्स बचा डाउनलोड का कोल्ड स्टार्ट का, वो हमें फायदा पैसों के हिसाब से। दिक्कत वाली बात क्या है यहाँ पे कि आपकी डॉकर इमेज की साइज हो जाएगी बड़ी मतलब पहले आपका डॉकर इमेज 500 MB का बन रहा था और अब आपने 1 GB का मॉडल डाल दिया इसमें डॉकर इमेज के अंदर, अब वो 1.5 GB का बन रहा है। तो 1.5 GB का मॉडल मतलब जब आप वर्कर कॉल करेंगे उस वक्त मॉडल लोड होने में टाइम तो लेगा ना। डॉकर स्टार्ट करेगा तो डॉकर पहले पुल करेगा, और अगर कैश्ड नहीं है तो, अगर नया डिप्लॉयमेंट है तो ठीक है, वरना नॉर्मली ये लोग ऑप्टिमाइज करते हैं, पहले से पुल करके रख देते हैं, मशीन रेडी रखते हैं ताकि फंक्शन हिट हो सीधा ही रिस्पॉन्स आ जाए, कोल्ड स्टार्ट का टाइम कम से कम जाए। तो डॉकर पहले तो स्टार्ट होगा,
फुल होगा तो वो 1.5 GB का डॉकर ज़्यादा टाइम लेगा 500 MB के डॉकर से। और 1.5 GB तो मैं बोल रहा हूँ डॉकर्स अगर हम मॉडल अंदर डालने लगे तो 15-15, 20-20 GB के बन सकते हैं, क्योंकि इमेज मॉडल्स इतने बड़े होते हैं। तो यहाँ पे ये जो दूसरी चीज़ दिख रही है ना, रन पॉड कैस्ट मॉडल, ये रन पॉड वालों की सर्विस है कि तुम लोग को मॉडल कैस्ट चाहिए, तुम्हें टाइम बचाना है, पैसा बचाना है, हम तुम्हें कैस्ट मॉडल का ऑप्शन दे रहे हैं। अगर तुम हगिंग फेस से मॉडल ला रहे हो तो वो इंस्टेंटली डाउनलोड हो जाएगा या कैस्ट कहीं पे मिल जाएगा। हम आपको ये वाली सुविधा दे देंगे। रन पॉड के सर्वरलेस का ऐसा कहना है, मतलब उन लोगों ने ये फैसिलिटी दी क्योंकि सबको ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने बोला ठीक है ये ले लो, ये सॉल्यूशन तुम्हारा। तो इससे क्या होगा कि हमारा डॉकर इमेज भी बड़ा नहीं हुआ और मॉडल डाउनलोड का टाइम भी बच गया। तो ये एक बेटर चॉइस हो सकती है। ठीक है, लेट्स गो फॉर दैट बेटर चॉइस। और ये हमारा बंदा मतलब कोडेक्स ने ये चॉइस क्यों नहीं की है पहले, क्योंकि हमने उसको बोला कि मैं बाद में और भी मॉडल लाऊंगा। तो मैं उसको बोलता हूँ use this one and let's aim for one model only. You know which model from face we will be using, right? Yeah, ये whisper वाला ये मॉडल यूज कर रहे हैं, this appears and read me. So revision plus cast मॉडल यूज करेंगे, keep the endpoint scope the model only. Okay, मैं इसको बोल देता हूँ बनाओ कुछ। इस पर एक अलाइनमेंट मॉडल डॉकर के अंदर रखना पड़ेगा। ओके, दो मॉडल यूज कर रहे हैं स्क्रिप्ट में हम। ओके, मैं इसको पूछता हूँ हाउ बिग इज अलाइनमेंट मॉडल। एक्चुअली इट इज अबाउट 1.6 GB, फुल हगिंग फेस रेपो शोस द मॉडल अबाउट 2 GB। तो कुछ मतलब 1.5 GB या 2.5 GB के पास जाएगा वो। सो इफ यू यूज रन पॉडकास्ट मॉडल बेक्ड इन अलाइनर दैट रफली, ठीक है, लेट्स नॉट व्हाट बेक मॉडल इनसाइड डॉकर। ठीक है, डॉकर में रखो मत, उसको डाउनलोड करो, बट एक स्मार्ट चीज कर सकते हैं हम। ठीक है, ये जो मेरा ट्रांसक्रिप्शन है वो 2 प्रोसेस में हो रहा है। पहला प्रोसेस ट्रांसक्राइब करो, दूसरा प्रोसेस अलाइनमेंट। द मॉडल अपडेट द वर्कर टू सॉल्व। ठीक है, अब बना दो भाई, कुछ बना दो। इफ वर्ड टाइम स्टेप आर रिक्वायर्ड कीप द अलाइनमेंट एंड एक्सेप्ट दैट ओनली अलाइनर मे कॉल डाउनलोड। इफ अ प्लेन ट्रांसक्रिप्ट और क्रॉस सेगमेंट रिमूव अलाइनमेंट फॉर सर्वरलेस अलाइनमेंट are also required. Okay, now let's start with implementation. ठीक है, अब जो नया एरा है AI वाला, उसमें कोडिंग इस तरह से होने वाली है। तो इसमें मतलब जिसको कोडिंग नहीं आती वो कर सकता है, लेकिन वो पूरी तरह से रिलाई किस पे करेगा, कोडेक्स पे। लेकिन जहाँ मतलब कोडिंग तो अब भी सीखनी पड़ेगी और नॉलेज तो अब भी चाहिए होगा, क्योंकि जहाँ कोडेक्स गलती करेगा वहाँ उसको समझना पड़ेगा। कोडेक्स ने मेरे को बोला कि भाई डॉकर इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा, क्या करोगे? मुझे पता होना चाहिए ना डॉकर इमेज साइज बड़ा होने से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। कोडेक्स बोलेगा ये वाला यूज करेंगे तो इसका ये इफेक्ट आएगा, तो ये इफेक्ट क्या मतलब है वो भी पता होना चाहिए ना। अब ऐसा नहीं है, मतलब मैं कोडेक्स को पूछ सकता था कि भाई हाँ ठीक है, अगर ये करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये करूंगा तो क्या हो जाएगा, इतना सारा पूछ के भी काम कर सकता था। और अच्छी बात है, मतलब ये कर भी सकते हैं, पर ठीक है, मतलब एक एडवांटेज होता है कि आप पहले से कोड करना जानते हैं और अब आप वैलिडेट कर सकते हैं कि ये जो कर रहा है वो सही दिशा में जा रहा है। और आजकल इसी तरह से कोडिंग करता हूँ मैं, जहाँ पे कोडेक्स हो गया, ओपन कोड हो गया, जो भी CLI है, कभी कभी एंटी ग्रेविटी, कर्सर पहले यूज करता था, अभी कुछ दिन से नहीं कर रहा हूँ, तो ये सब यूज करता हूँ और उन्हीं से कोड करा लेता हूँ। मेरा काम बस ये रहता है कि उन्होंने जो कोड किया है वो कहीं गलत दिशा में ना चला गया हो, क्योंकि बड़ा सा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे कोडिंग का स्ट्रक्चर होता है कि इस तरह से कोड होना चाहिए, इतना रीयूजेबिलिटी है, इतने फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो क्या उसने यूज़ किए नहीं किए, ये सब चीज़ें हैं। और मतलब बेहतर हो गया है, कम टाइम में ज़्यादा कम टाइम में काम तो क्या ज़्यादा होगा, हमारे पास सिर्फ इतना ही ज़्यादा काम हो रहा है कि टाइपिंग नहीं करनी पड़ रही बस, और गूगल सर्च कम करने पड़ रहे हैं। सब इसी को पूछ लो, इसको सब पता है। मेरे लिए कोडेक्स एक जूनियर डेवलपर की तरह काम करता है जिसको सब आता है, पर फिर भी मैं बॉस हूँ। चलो देखते हैं इसने क्या क्या बनाया। ठीक है, तो ये करेगा टॉर्च होम, ठीक है, apt इंस्टॉल कुछ कर रहा है, फिर रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करेगा, फिर नो कैश dir in the docker file I copied the app directory only because the handler py requires app pipeline, app stores py, and that does not mean the web app is running. Okay, I so tighten that
बेस्ट क्लीनअप, कीप init py, कीप पाइपलाइन एंड डू नॉट कॉपी मेन वगैरह। ओके, डू द क्लीनअप। ये वाला काम ना, क्लीनअप वाला काम, ये बहुत मतलब इसको मैन्युअली करने जाओ तो क्यों करना है, मतलब ऐसा लगता है। बस जब कोडेक्स कर रहा है तो उससे करवा लो क्लीनअप, क्या प्रॉब्लम है। अपने को बस थोड़ा वेट करना है, क्लीनअप वो कर लेगा। यही है ना, कोडेक्स पे विश्वास आ जाता है कि हाँ ठीक है ये बोल रहा है तो ऐसा करेगा। रिक्वायरमेंट सर्वरलेस, ओके, इज इट डन। हाउ डू आई टेस्ट इट लोकली। लोकल टेस्ट में ना इसका बहुत टाइम जाएगा। ओके, पाइथन हैंडलर पीवाई, इसको टेस्ट इनपुट यहाँ से भेजना होगा तो ये काम करेगा। ऑडियो यूआरएल, ओके, इंस्टॉल द सर्वरलेस डिपेंडेंसीज, डॉकर टेस्ट, क्विक पाइथन टेस्ट, डॉकर टेस्ट, व्हाट सक्सेस लुक्स लाइक। ओके, एक और चीज, व्हेन दिस is ready and I make API call, how will this API call look like? What will I upload? Base64, and what will I get in return? Base64 upload, और जब return होगा तो क्या Base64 मिलेगा या कुछ और मिलेगा। Implemented now, your API call does not upload Base64 audio URL कहाँ से लाऊं मैं। run pod request format, ठीक है, हाँ मतलब Base64 का सपोर्ट रखो। आई डोंट हैव URL बट कीप दिस सपोर्ट फॉर आइदर URL और Base64। डाउनलोड इसका रिटर्न वैल्यू क्या होगा, इन क्यू देन पुल एंड कंप्लीट आउटपुट कम्स बैक अंडर आउटपुट। ट्रांसक्रिप्ट, आउटपुट में ट्रांसक्रिप्ट जा रहा है, मतलब रॉ ट्रांसक्रिप्ट जा रहा है ना। कोई नहीं, ठीक है, सेगमेंट्स एंड वर्ड सेगमेंट एंड द रिटर्न object I need the same thing which is written on transcript.json when I want different kind of output. The worker input context to accept either audio URL or audio Base64 and output to run pod result is exactly JSON that would be written in transcript JSON। ठीक है, आउटपुट बदल दिया हमने और इनपुट में ऑडियो URL आउटपुट मेरे पुराने वीडियोस में ऐसा आउटपुट होना चाहिए। यस, द वर्कर दैट इज इन लाइन, द वर्कर रिटर्न्स। सच में इसका आउटपुट ऐसा आता है, मेरे को पता ही नहीं है क्या। सेगमेंट्स का एरे अलग होता है और वर्ड्स का एरे अलग होता है। माय गॉड, मुझे लगता था कि ऐसा आउटपुट नहीं है ये। ओके ठीक है, ओके नाउ हाउ डू आई डिप्लॉय इट। ये बड़ा ही रोमांचक मतलब हार्ड। ये सही गया तो गया, नहीं गया तो फिर हम घूमते रह जाएंगे। कनेक्ट गिटहब में ये वाला फाइल डाउनलोड लगाना पड़ेगा। चलो सब लगाते हैं, पहले इसको करते हैं कमिट पुश। रन पॉड भाई साहब सर्वरलेस, एक मिनट, रन पॉड कनेक्ट गिटहब कर देते हैं। पहले कहाँ मिलेगा कनेक्ट गिटहब कनेक्ट। ओके, गिटहब कनेक्ट हो गया। और ये कुछ और चीज नहीं है, सर्वरलेस रेपोस पॉड टेम्पलेट पब्लिक एंड पॉइंट, छोड़ो। सोर्स ठीक है, क्रिएट अ न्यू सर्वरलेस एंड पॉइंट। चलो सर्वरलेस में जाते हैं, न्यू एंड पॉइंट, सिलेक्ट रेपो एंड ब्रांच टैग। रेपो कहाँ गया, फ्रॉम हब लिस्टिंग, कस्टम डिप्लॉयमेंट, फ्रॉम गिटहब, यस, कॉलेब फाइल्स, क्यू बेस्ड, ठीक है। और क्या बोला, सिलेक्ट रेपो, रन pod will build docker, configuration and endpoint, use endpoint queue, model cache, ये रखना पड़ेगा। endpoint type queue, ठीक है। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट में कुछ नहीं रखना ना, डॉकर फाइल खुद ही ले लेगा, ब्रांच ले लिया उसने, क्रेडेंशियल की जरूरत नहीं है। एंड पॉइंट नेम कॉलेब फाइल्स अभी रहने देते हैं, बाद में चेंज करने का होगा। पेस्ट दिस लिंक फ्रॉम हगिंग फेस, टाइप मॉडल, जीपीयू वर्कर स्टार्ट विथ एक्टिव वर्कर 0, यहीं पे पेस्ट करना होगा। मेरे को हगिंग फेस की लिंक पेस्ट करनी पड़ेगी। कहाँ गया, ये रहा। ओके, मैं इसको पूछ लेता हूँ। यस द मॉडल फाइल हगिंग फेस, ठीक है। एनवायरमेंट वेरिएबल कुछ चाहिए होंगे, आई डोंट थिंक। कंटेनर कॉन्फ़िगरेशन, चलो अब फिर से पढ़ते हैं, कहाँ पे थे हम। कंटेनर डिस्क गिव इनफ स्पेस, कंटेनर डिस्क 5 GB की जगह 10 GB रख दूं। इतने बड़े मॉडल्स नहीं है, 10 GB करते हैं, ठीक है। वर्कर्स का क्या चक्कर है, अभी तक हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी नहीं। एक्सपोज एनवायरमेंट वेरिएबल, CMD कमांड की कोई ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, 24 GB वाले रख दो, 16 GB वाले रख दो, 24 GB हाई वाले रख दो। इनमें से जो भी GPU मिले वो यूज़ करेंगे। क्यू बेस्ड है, क्यू बेस्ड हो गया, इतना सब दिख रहा है सही मेरे को। अब मैं इसको मैं बोल देता हूँ
विस्पर, WSHIPERX, विस्पर एक्स, यही नाम है ना, क्या आ गया, विस्पर एक्स क्रिएट एंड पॉइंट। ओके, एंड पॉइंट क्रिएट हो रहा है और ये चल रहा है अपना डॉकर बिल्ड। वैसे क्या क्या लिखा है इसने डॉकर बिल्ड में, ये चीज़ें हैं, वर्क स्पेस, फिर ये apt इंस्टॉल चलाएगा और पिप इंस्टॉल चलाएगा। बेस इमेज क्या है, पाइटॉर्च 5.1 वाला ही है। फिर इसको ये चलाने की ज़रूरत क्या थी यार, मैं इसको बोलता हूँ, वाई डू यू इंस्टॉल वी, एक मिनट, ये पाइटॉर्च से लिया इसने, इसको ना बेस मॉडल वो वाला देना है। ठीक है, मैं करता हूँ, एक मिनट। इनसाइड बेस मॉडल में टॉर्च पड़ा हुआ है तो फिर से क्यों कर रहे हैं, बिकॉज द बेस गिव्स यू पाइटॉर्च टुडे बट नॉट डिपेंड, क्या है, कौन सा पाइटॉर्च है इसके पास, 5.1 सॉरी क्या ना 2.5.1 है ना, और इसका कहाँ मिलेगा चेंज टेम्पलेट, टॉर्च 2.5 इसके पास टेम्पलेट में नहीं है सीधा सीधा। ठीक है, उसको टॉर्च से आने दो, वरना हम रनपॉट का ही टॉर्च टेम्पलेट यूज करते तो थोड़ा फास्टर होता। बिल्ड चल रहा है, बिल्ड बिल्ड बिल्ड, ये रहा, कहाँ पहुंचा, अभी 12 नंबर का चल रहा है कुछ, 12 नंबर मतलब पिप इंस्टॉल, 9 नंबर apt इंस्टॉल था, 10 नंबर था कॉपी रिक्वायरमेंट सर्वरलेस, तो 12 नंबर अभी टॉर्च इंस्टॉल है फिर, और उसके बाद ये पिप इंस्टॉल है 13 नंबर। चलने तो सक्सेसफुली अनइंस्टॉल्ड एनवीडिया जो भी है। तब तक मैं ना एक काम करता हूँ, एक ऑडियो URL रेडी करता हूँ। मैं कहाँ से करूँगा, छोटा ऑडियो होना चाहिए, तो पुराने वाले वीडियोस 2 मिनट का MP3 पड़ा हुआ है, इसका URL बनाना है। इसका URL बनाने के लिए 2 मिनट का MP3 भी चला, 1.5 MB का npx http सर्वर, ओके, और उसके बाद लगेगा पिंगी, ये नए टैब में पिंगी, अरे यार ग्रैब पिंगी, पिंगी का स्पेलिंग ही गलत होगा, पिग्गी पिंगी, ठीक है, 8000 नहीं 8080 पे चल रहा है मेरा, ओके। और इसकी ये लिंक बनी, ये ओपन हुई, और ये बना अपना ऑडियो का URL, ठीक है, अरे चल रहा था, हाय, हाँ ठीक है, ऑडियो का URL हो गया। बस बिल्ड कंप्लीट हो जाए, जो कि ऑलमोस्ट हो चुकी है, एक्सपोर्टिंग लेयर्स पे पहुंच चुके, मतलब बिल्ड हो गई। अब ये एरर थ्रो करेगा तो बार बार बिल्ड करके मेरा तो दिमाग खराब होने वाला है। एक बार ये कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं, इसमें एडिट में जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन है, मैक्स वर्कर्स 3, ठीक है, तो इसका मतलब जो वर्कर्स होते हैं, मतलब कितने GPU एक रहा है, 7 मिनट लग गए इसको पूरे। ये लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, राइटिंग लेयर तक पहुंच चुके, मतलब अभी भी ये डॉकर एक्सपोर्ट ही चल रहा है। ओके, बिल्ड चल चुका है, वर्कर्स में आते हैं और यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो ना इसने इतने सारे GPUs चला दिए हैं, ठीक है, मतलब इतने सारे GPUs पे ये मेरा डॉकर इमेज डाउनलोड कर रहा है, ताकि जब भी रिक्वेस्ट आए तो ये सीधा हिट करके चला दे, तो इसको पुल करने में टाइम ना जाए। इसके मेरे को लॉग शायद दिखेंगे नहीं। ओके, ये वर्जन 2 निकल गया, वर्जन 1 का क्या था, वर्जन 1 में तो कुछ होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, अभी वर्जन 2 चल रहा है, और ये 5 को रिप्लेस करेगा। अभी इनिशियलाइजिंग फेज में है, इनिशियलाइज हो जाए उसके बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे। आ जाओ भाई आ जाओ, लॉग्स कहाँ गए इसके, ये थ्रॉटल खोल दिया मैंने, ये भी थ्रॉटल हो गए यार। अगर ये थ्रॉटल होते रहे ना इस तरह तो हम करने से रहे, थ्रॉटल का मतलब अब ये डेड हो गए, अभी तो रिक्वेस्ट आई नहीं है और ये डेड हो जा रहे हैं। ये देखो, ये चल रहा था इनका डॉकर पुल, कितना है मेरा टोटल, 4 GB का मेरा बना है, 4.5 GB का मेरा इमेज बना है। अभी तो हमने मॉडल अंदर डाले ही नहीं है, तो ये डॉकर पुल में लगा हुआ है, अभी पुल कंप्लीट होते ही वो एक्सट्रैक्ट करेगा, अभी एक्सट्रैक्शन में लगा हुआ है। इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं ना तो एक्सट्रैक्शन ठीक से दिखेगा। अभी ये पूरा एक्सट्रैक्ट होगा, साला ये टाइम ले लेगा बहुत ज़्यादा, अब बीच बीच में इसको थ्रॉटल होना है। इनके पास ना अवेलेबिलिटी है ही नहीं। ये कौन सा लगा है, RTX 5000 लगा है ना, मैं थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करता हूँ और ना इनको इनकी मर्जी का एक चीज़ देता हूँ मैं, जिसका हाई सप्लाई है, 24 GB वाला, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, बाद में अगर मुझे चाहिए होगा तो कुछ और कर दूंगा, लेकिन अभी हाई सप्लाई ले लेते हैं। RTX 4090 दिया ना, बढ़िया है। डाउनलोड स्पीड अच्छी है कि सेम ही है, खास फर्क नहीं है। ये 2 चीज़ें डाउनलोड कर रहा है, एक ही चीज़ डाउनलोड कर रहा है, 2 चीज़ें डाउनलोड कर रहा है, एक तो ये 3 GB वाला, एक ये 4 GB वाला। या इसको भी थ्रॉटल करना है तो क्या फ़ायदा फिर। अभी मैं इसको पूछता हूँ मैं रिक्वेस्ट कैसे बनाऊँ,
कहाँ गया, ये नहीं है मेरा कोडेक्स, ये है पुट इन रिक्वेस्ट आई हैव ऑडियो यूआरएल टेम्पलेट। ठीक है, इसने दे दिया, ऐसी ऐसी चीज पुट करो, चंक साइज। ठीक है, जब भी ये रेडी हो जाएंगे तो रिक्वेस्ट में ये डालना है और यहाँ से रन कर देना है और मेरा रिक्वेस्ट रन हो जाना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट डाल देता हूँ तो जब भी इनका सर्वर अवेलेबल हो तो रन हो जाए। अब ये क्यू में पड़ा रहेगा जब तक कोई भी मेरा वर्कर एक्टिव नहीं हो जाता, तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। ओके, तो अभी रन पॉड पे ये चला और ये कुछ ऐसा ऐसा एरर दे दिया। हमें इसका लोकल टेस्टिंग करने की ज़रूरत है और लोकल टेस्टिंग हम इसका सीधा पाइथन चला के करेंगे, विच विल लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, टेस्ट इनपुट दे दो और टेस्ट इनपुट में ये इनपुट जाएगा। ये रहा मेरे पास टेस्ट इनपुट इसका, हाँ, पाइथन हैंडलर। ओके, लेट्स सी। पहले मैं यहाँ पे venv एक्टिव कर लेता हूँ और अब मेरे को क्या चाहिए, सर्वरलेस की डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है। पिप इंस्टॉल के सर्वरलेस की डिपेंडेंसी में रन पॉड आ गया। और क्या डाल रहा है इसमें, इस पर एक साउंड फाइल numpy tqdm। ओके, तो आधे घंटे से लोकल में अभी तो सिर्फ पाइथन डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है, इसको कहीं तो और जाके करना पड़ेगा। सो आई एम चूजिंग कोलैब टू डू इट। और यहाँ पे इसको मैं एरर आता है क्योंकि मेरा वो जो एंड पॉइंट था वो एरर से फेल हो गया था और ये एरर अब देते हैं हम अपने इसको कोडेक्स को, ताकि ये एरर को सुधार सके। दिस इज डिपेंडेंसी मिसमैच इन कंटेनर नॉट विस्पर रन पर एपीआई प्रॉब्लम। डिपेंडेंसी मिसमैच, टॉर्च ऑडियो, टॉर्च विजन। अब इसने डिपेंडेंसी ये डाल दी तो हमें ये डिपेंडेंसी यहाँ पे फिर से डालनी पड़ेगी। चलो पिप इंस्टॉल ही मेरी जान ले लेगा। ठीक है, करते हैं ये वाला पिप इंस्टॉल फिर से। और कोई आउटपुट, चलो पिप इंस्टॉल अपने कोलैब पे डाल देते हैं यहाँ पे। और इसको लोकल में मैं तो बोलता हूँ कैंसिल करते हैं, आधा घंटा हो गया ये सिर्फ डाउनलोड में पड़ा हुआ है। ओके, अब ये भी थोड़ा टाइम लेगा, पायटॉर्च इंस्टॉल करना मतलब सर दर्द होता है। कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो चुका है, अब फिर से टेस्ट इनपुट चलाते हैं। एक बार ये कंफर्म हो जाए स्क्रिप्ट चलती है तो फिर उसको रन पॉड पे डिप्लॉय कर दिया जाए। ओके, कुछ हो रहा है। ठीक है, अभी इसने ट्रांसक्राइब किया, अलाइनमेंट में फेल हो रहा है, तो इसको मैं ना कहाँ से दूँ, यहाँ से दूँ। ओके, देखते हैं अलाइनमेंट का फेलियर क्या है। ट्रांसक्रिप्शन कंटेंट विल एग्जैक्टली एट द अलाइनमेंट स्पेसिफिकली बिकॉज द इंस्टॉल्ड WhisperX वर्जन does not support model cache only parameter I added. I'm patching it to call alignment only with parameter that installed the version actually accept. So this works across. ठीक है, अब इसने पैच किया है फाइल को। कौन सी फाइल है ये, WhisperX। अब मुझे ये फाइल यहाँ पे अपलोड मतलब चेंज करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने यूज़ करना होगा राइट फाइल, आ गया, और इसका नाम लिखना होगा। और यहाँ ये सजेशन आ रहा था, हाँ, WhisperX py। इसको कैसे पता लगा पता नहीं। चलो ये फाइल हमने राइट कर दी, फिर से चलाते हैं। तो चीज़ें चेंज की हैं इसने। और ये ना ये डॉकर का रन पिप इंस्टॉल के बाद होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, फिर से ट्रांसक्रिप्शन में जा रहा है और अलाइनमेंट का सेफ टेंसर डाउनलोड करने गया। एक्चुअली ट्रांसक्राइब का जो मॉडल है वो छोटा है कंपेयर टू अलाइनमेंट मॉडल। आई गेस अब ये चल जाएगा, और अगर ये चल जाता है तो इसको फिर से डिप्लॉय कर सकते हैं। और ये चला, इसने कुछ आउटपुट दे दिया। चलो अब मुझे इसको फिर से कमिट पुश करना है और बिल्ड बनाना है। डॉकर इस बार सही चलना चाहिए। आ जाते हैं रन पॉड पे, फिर से बिल्ड में अपने आप बिल्ड चालू होगा। यार अभी इसका कमिट मैसेज क्या लिखा था, चोर अपडेट टॉर्च डिपेंडेंसी, ये है ना, तो अभी तक चालू नहीं हुआ है। बिल्ड पेंडिंग है, चलना, क्या प्रॉब्लम है, अभी भी पेंडिंग है, कैंसिल थोड़ी करना है मेरे को। और इसके वर्कर्स अभी भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। मैं एक ना एक छोटा सा काम करता हूँ। ठीक है, एंड पॉइंट में जाके मैक्स वर्कर्स को बोल देता हूँ 1, एक ही वर्कर एट अ टाइम चलाओ, ताकि जब अपडेट हो तो 5 अलग अलग वर्कर अपडेट करने की जरूरत ना पड़े उसको। एक्स्ट्रा वर्कर पता नहीं रखता क्यों है, उसको नहीं रखने चाहिए एक्स्ट्रा वर्कर। और बिल्ड चल जा भाई, इसके लिए वेट कर रहा है। चलो एक वर्कर आ गया यहाँ पे, वर्कर का टेंशन खत्म अभी। अब बिल्ड भाई सब क्या कर रहे हैं, भाई वो पुरानी बिल्ड चलाई, नई बिल्ड चलाओ यार, कितना वेट कराओगे। चलो चलने लगा, बिल्ड होता है तब तक वेट कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा जो बिल्ड चल रहा था वो बिल्ड बन चुका है और उसका वर्कर भी चालू हो गया है।
और हमने ये वाला इनपुट डाल के रिक्वेस्ट की और ये रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुल हो चुकी। मतलब हमने जो लास्ट टाइम डॉकर इमेज बनाया वो डॉकर इमेज काम कर गया और वो डॉकर इमेज अच्छे से चल रहा है। सो